देश विदेश में आपका स्वागत है। मुताबिश हुसैन। पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे के दूसरे दिन शतकीरा के शक्तिपीठ पहुंचे और यहां पर एक प्रसिद्ध काली मंदिर है जहां पर उन्होंने दर्शन किए। यहां दर्शन के बाद पीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मां काली के दर्शन हुए। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर चिंता भी जाहिर की। मंदिर से निकलकर पीएम मोदी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि उन्होंने वहां दी और यहां पीएम के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहीं। इसके बाद पीएम ओराकांडी पहुंचे जहां वो मतवा समुदाय के लोगों को संबोधित उन्होंने किया। यहां पीएम ने मतवा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जब बंगाल में वोट पड़ रहे हैं तब पीएम मोदी मतवा समुदाय के इस मंदिर में पहुंचे और विपक्ष पीएम के इस दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहा है। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतवा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। यहां के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार यहां पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। मैं बांग्लादेश सरकार का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हमारे साथ शुभकामनाएं प्रकट की हैं। तो पीएम मोदी 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर हैं और आज ओराकांडी वो पहुंचे जहां पर मतवा समुदाय के लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। यहां पीएम ने मतवा मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। हमारी सहयोगी कादम्बिनी भी वहां पर मौजूद हैं। इस पीएम मोदी के दौरे पर वो ज्यादा जानकारी दे रही है। आमतौर पर जब कोई नेता किसी दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो माना जाता है कि सिर्फ कूटनीतिक संबंधों की बात होगी, लेकिन ये दौरा पीएम मोदी का उस लिहाज से ज़रा अलग दिख रहा है क्योंकि जब यहाँ पर वो बांग्लादेश आए हैं तो एक दिन तो पूरा वो दिन गया कि यहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई के 50 साल हुए हैं उसके उत्सव में, नेशनल डे परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। दोनों देशों के साझा इतिहास का बात किया और
जो मंदिरों का आज उनका पड़ाव है वो बिल्कुल अलग अलग तरह के यहाँ पर संदेश देता है। जैसे सतकीरा के जशोरेश्वरी देवी मंदिर गए हैं, वो काली मंदिर है और शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ पर उन्होंने परिक्रमा की, पूजा की, उसके बाद मल्टीपर्पज़ हॉल की वहाँ पर घोषणा की। ये जो संदेश है वो सिर्फ बांग्लादेश में काफ़ी हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन बांग्ला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है हिंदुओं का वो असम और पश्चिम बंगाल को भी देखते हुए है, तो वहाँ पर भी इन तस्वीरों का असर पड़ सकता है। दूसरा पड़ाव जो है वो मथुआ समुदाय के मंदिर का है, जहाँ से हरिचंद ठाकुर आते हैं, जो उन्होंने वो फाउंडर है मथुआ समुदाय के। और मथुआ समुदाय को आज की तारीख में CAA की बात उनके सामने है। बीजेपी ने कई वायदे किए हैं, TMC भी उनके वोट की तरफ देख रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में 35, 50, 70 की संख्या में जो सीटें हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उन पर उनका प्रभाव होता है। तो एक तरह से दोनों चीज़ों को यहाँ पर PM मोदी ने अपने दौरे में कंबाइन किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बातचीत भी अब होगी और दोनों देशों के बीच समझौते होंगे, कुछ इनॉग्रेशंस होने की भी बात यहाँ पर है। तो संबंध दोनों के बेहतर हों इसकी भी कोशिश है, लेकिन जो पार्टी की बात है, कईयों का कहना है कि उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके बारे में भी ये दौरा काफ़ी कुछ है। ढाका से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 62,258 नए केस सामने आए और 291 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,52,647 है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,902 नए मामले सामने आए, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 112 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं पंजाब में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में 24 घंटे में 3,122 नए मामले सामने आए हैं और एक ही दिन में 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,534 नए मामले सामने आए और 9 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या भी 6,000 के पार हो गई है, जो 29 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1.80% है। अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था, लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भाई अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेकर खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए आप टोटल चीजों की एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहां पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन।